दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है बिटकॉइन बेस्ड क्रिप्टो यूनिट शेयर्स। मेरे कुछ बहुत सारे मित्रों का, दोस्तों का मानना ये है कि क्रिप्टो शेयर्स बिटकॉइन के जैसा है। तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, बिटकॉइन अलग है, क्रिप्टो शेयर्स अलग हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, ये कोई कॉइन नहीं है, शेयर्स हैं। उसके लिए मैं अपनी ID ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना यूज़र नेम यहाँ पर डाला, मैंने पासवर्ड ओपन डाला इसमें। अब मैं शेयर्स दिखाता हूँ कैसे हैं, आप देख सकते हैं 43% रैंक पर हूँ मैं, और अकाउंट मेरा वेरीफाई हो चुका है। रेफरल लिंक कोड मेरा ये है। शेयर्स की मैं बात कर रहा था, आप शेयर्स देख सकते हैं। CRU पे मैंने क्लिक किया, मैं वॉलेट में जाऊँगा। वॉलेट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे वॉलेट में आ रहे हैं 1496 पोर्टफोलियो शेयर्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, स्टैटिक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉइन नहीं लिखा हुआ है, ये मेरा वॉलेट है। यहाँ पे देखिए आप CRU पॉइंट्स लिखा हुआ है, यानी क्रिप्टो यूनिट्स पॉइंट। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ये चीज़ें हैं, सभी के अंदर यहाँ पर किसी में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कॉइन है। यहाँ पर सभी में लिखा हुआ है कि ये शेयर्स हैं आपके। अब हम दूसरा देख लेते हैं API के अंदर। API में भी हम जाएंगे, API में भी एक क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये जो मुझे बोनस आया था 5 यूनिट का वो है, और इसके अलावा आप 250 यूनिट का मैंने एक ID लगवाई थी, ये वो आ रहा है उसमें। अब इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है कि आपका ऐसा कुछ लग रहा हो कि कॉइन नाम का कुछ हो। कॉइन किसी में भी नहीं है, आप देख सकते हैं। सभी में अकाउंट बोनस है, मेन है, यूनिट्स है, ये क्रिप्टो यूनिट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर किसी में भी कॉइन नहीं लिखा हुआ है। तो ये कन्फर्मेशन में मैंने आपको अपनी ID ओपन करके इसलिए दिखाया कि बहुत सारे हमारे साथी थे जिन्होंने ये बोला था ये कॉइन है। ये कोई कॉइन नहीं है, ये शेयर्स हैं। अभी आपका ये कन्फर्म कर चुका हूँ। अब चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आएंगे हम लोग। दोबारा से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, CRU वॉलेट में जाएंगे, पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब शेयर्स किसके होते हैं? शेयर्स किसी कंपनी के होते हैं। किसी कंपनी को अपने शेयर्स अपनी बजट के हिसाब से, जितनी उसकी वैल्यू है उसके वैल्यू के हिसाब से उसको शेयर्स रखने पड़ते हैं अपने। तो ये वो शेयर्स हैं। पहली कन्फ्यूजन मैंने आपको यहाँ पे दूर कर दी। आइए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों, बिटकॉइन को आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखते हैं, लेकिन क्रिप्टो यूनिट शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं रख सकते। इसका ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता। ये शेयर्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसे लॉरेंस एंड टोरबो लिमिटेड के शेयर्स होते हैं, HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर्स होते हैं। आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी के शेयर्स हैं, IT के शेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं, ग्रासिम के शेयर्स हैं, इन्फोसिस के शेयर्स हैं, विप्रो के शेयर्स हैं। अब मैं प्रोजेक्ट सर्च करता हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर लेकर चला हूँ। देखिए, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर भी इसी चीज़ के शेयर्स हैं जिसको क्रिप्टो यूनिट शेयर्स कहा जाता है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड के शेयर्स हैं। और प्रोजेक्ट के शेयर्स में आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट्स के शेयर्स में आप देख सकते हैं VKS प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, ये भी प्रोजेक्ट्स में आता है। और आनंद प्रोजेक्ट लिमिटेड है, ये भी शेयर्स में आता है। थिरानी प्रोजेक्ट है, ये आप लाइव देख सकते हैं, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड दूसरा ये इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको ये नेट पे दिखाया डायरेक्ट, वैसे ही क्रिप्टो यूनिट्स के शेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के शेयर्स हैं। जैसे ये यहाँ पे सब आ रहे हैं, वैसे ही इसके शेयर्स होते हैं। इसका एक्सचेंज हो रहा है, वैसे ही आने वाले टाइम में हमारे जो क्रिप्टो यूनिट शेयर्स हैं इसके भी आने वाले टाइम में एक्सचेंज पर उतारा जाएगा, इनको उस पर लिस्टेड कराया जाएगा। दोस्तों तीसरा फ़र्क ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं या 200 रुपये हैं तो उसके ऊपर RBI अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट काम करती है। आप 200 रुपये में 200 रुपये तक का सामान ले सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। वो एक अथॉरिटीज़ है जो गवर्नमेंट बोलती है कि मैं वचन देता हूँ आपको 200 रुपये अदा करने का। लेकिन दूसरी ओर बिटकॉइन के ऊपर ऐसी कोई अथॉरिटीज़ नहीं होती, ऐसी कोई कंपनी नहीं होती जिसको कोई कंट्रोल करे। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल वॉलेट में ही रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। दोस्तों चौथा फ़र्क ये है, बिटकॉइन का ना तो कोई शेयर है और ना ही इसका कोई प्रोजेक्ट है। इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो शेयर का अपना खुद का मार्केट में प्रोजेक्ट है जो रनिंग पर है और ये काम करता है, और इसके रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। छठा, ये बिटकॉइन का कोई नॉमिनी नहीं है। अगर मान करके चलो, अगर आपका बिटकॉइन वॉलेट चोरी हो जाए, अगर चोरी हो गया तो वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन होगा, जितना भी बिटकॉइन का पैसा होगा वो उस चोर का हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिल सकता। जबकि क्रिप्टो यूनिट का नॉमिनी होता है। अगर किसी कारण से आपके क्रिप्टो यूनिट शेयर का आप पासवर्ड भूल जाते हैं या किसी वजह से आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और 10 साल बाद आपको अचानक से याद आए कि मैंने शेयर्स भी ख़रीदे थे और आपका फ़ोन भी आपके पास नहीं है,
तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जिसने आपकी आईडी लगाई थी उनके पास आप जाएंगे, उनको बोलेंगे मेरी आईडी थी, या क्या आप मुझे बता सकते हैं। वो आपकी आईडी आपको बताएंगे। उस आईडी को लेकर के आप अपनी वेबसाइट की सपोर्ट पर मेल करेंगे, ऐसे ऐसे मेरी आईडी है, और वो आपसे आधार नंबर मांगेंगे। आप आधार कार्ड जैसे ही देंगे वो आपको यूज़र भी दे देंगे और पासवर्ड भी दे देंगे। तो इससे दोस्तों ये साबित होता है कि इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। नॉमिनी होने की वजह से आपका सारे शेयर्स आपके नॉमिनी को भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है, और ऐसा रीज़न बिटकॉइन में नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। दोस्तों बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। अगर आपको कोई सामान ख़रीदना है तो बिटकॉइन आप दे सकते हैं, उसके बदले आपको सामान मिल जाएगा, वो भी कुछ ही कंट्री तक सीमित है। लेकिन अगर आप शेयर देते हैं किसी को, तो शेयर्स के बदले आप सामान नहीं ले सकते, क्योंकि शेयर्स आप कंपनी के एक्सचेंज पर ही बेच सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पे बेच सकते हैं। वो सारे शेयर्स आप बेचेंगे तो कंपनी उसके बदले आपको डॉलर्स दे देगी। उन डॉलर्स को आप अपने वॉलेट के अंदर या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी ओर बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। ये एक दिन के अंदर 30% डाउन भी जा सकता है और एक ही दिन के अंदर 30% हाई भी जा सकता है। इसमें लगे हुए लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा डूब जाता है। दूसरी ओर क्रिप्टो यूनिट शेयर्स के अंदर ऐसा कोई हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनी इसको कंट्रोल करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के सारे शेयर्स को आप एक ही दिन में नहीं बेच सकते, ये कंपनी की पहली कंडीशंस है। आप एक साल में 1% ही शेयर बेच सकते हैं, जो कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए कहा गया है। आप 3 साल बाद सारा माल बेच सकते हैं, 3 साल बाद सारे शेयर्स बेच सकते हैं अपने। वो इस वजह से रखा गया है ताकि इसका प्राइस स्टेबल बना रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। दोस्तों बिटकॉइन का ना तो कोई बैकअप है, ना कोई कंपनी का कोई तरफ से कोई सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है, और इन सभी चीज़ों की ना होने की वजह से इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सहमति से आप दोनों बिटकॉइन को आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर मेरे पास बिटकॉइन है और अगर आपके पास बिटकॉइन है तो हम दोनों बिटकॉइन का आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस दोनों के बारे में मालूम है। ये आपसी सहमति की वजह से हम आदान प्रदान कर सकते हैं। बाकी आप बिटकॉइन को ना तो किसी को समझा करके नहीं दे सकते। जबकि बिटकॉइन के अलावा हम जो क्रिप्टो यूनिट की बात करते हैं, इसके खुद के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि स्काईवे टेक्नोलॉजीज़ है। इसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोगों की डिमांड के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ती है। स्काईवे टेक्नोलॉजीज़ का मतलब है जैसे कि मेट्रो है दिल्ली में, मेट्रो की डिमांड किस वजह से बढ़ी? ट्रैफिक को कम करने के लिए बढ़ी, समय से पहले पहुँचे उस वजह से बढ़ी। वैसे ही स्काईवे टेक्नोलॉजीज़ जो डिमांड है क्रिप्टो यूनिट्स की, क्रिप्टो यूनिट्स का जो पैसा है वो स्काईवे टेक्नोलॉजीज़ के अंदर लगा रखा है। दुबई में, रसिया में और भी बहुत सारी जगह पे प्रोजेक्ट इसके लग चुके हैं, जो मेट्रो की तरह ही ट्रेन है और उससे मेट्रो से कम कीमत पे बनाई जाती है, मेट्रो से कम समय पर पहुंचाती है, जो कि आगे बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। दूसरा, क्रिप्टो यूनिट्स के जो शेयर्स हैं वो रेस्टोरेंट में पैसा लगाया जाता है, बसाल्ट में पैसा लगाया जाता है, जीनी पे में पैसा लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे पेटीएम, फ़ोनपे है, वैसे जीनी पे में टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाया गया है, रसिया करेंसीज़ पे पैसा लगाया गया है। दोस्तों दूसरा फ़र्क यह है, बिटकॉइन को आप पावरफुल कंप्यूटर से बना सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो यूनिट शेयर्स को आप पावरफुल कंप्यूटर से नहीं बना सकते। इसके जो पावर है वो सिर्फ कंपनी के पास है, और जितने शेयर्स कंपनी ने रखे हैं सिर्फ उतने ही रहेंगे। दोस्तों बिटकॉइन मार्केट में स्टेबल करेंसीज नहीं है, जबकि क्रिप्टो शेयर्स के प्रोजेक्ट होने की वजह से इसका मार्केट में स्टेबल प्राइस बना रहेगा। दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, अगर इसमें आप पैसा लगाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है। ये सिर्फ लोगों के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। लेकिन क्रिप्टो यूनिट्स का पैसा आपको दिखाई भी देगा और आप उस जगह घूम भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिटकॉइन को लेते हैं, उसे होल्ड करते हैं, तो बिटकॉइन आपको कुछ नहीं देता। लेकिन अगर आप क्रिप्टो शेयर्स लेते हैं, कंपनी इसको होल्ड करने पे उससे मिलने वाला प्रॉफिट देती है, वो भी पर मंथ। और अगर हम ये शेयर्स लेते हैं तो इसके हम को ऑनर बन जाते हैं। इससे होने वाली कमाई अगर हम अपने शेयर्स को नहीं निकालते हैं, जब तक हमारा पैसा, हमारे शेयर्स इसमें रहेंगे, तब तक हमें प्रॉफिट इसका मिलता रहेगा, जो कि बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। होल्ड अगर आपने कर रखा तो सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, उसी का पैसा आपको मिलेगा। दोस्तों कोई भी कंपनी होती है, अगर अपने शेयर्स लॉन्च करती है तो करंट में कंपनी की क्या वैल्यू है उसके हिसाब से शेयर्स का प्राइस रखा जाता है। जैसे जैसे कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ते हैं या कंपनी के डिमांड बढ़ती है मार्केट में चल रहे प्रोडक्ट की या फिर प्रोजेक्ट की, उसके हिसाब से शेयर्स का प्राइस बढ़ने लग जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था, एमआरएफ टायर का प्राइस इतना नहीं था, लेकिन जब लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया, लोगों ने टायर ज़्यादा खरीदने स्टार्ट किए, तो मार्केट में उसके शेयर्स का प्राइस बढ़ने लगा। वैसे ही सेम रिलायंस के साथ में भी हुआ, टाटा के साथ में हुआ, विप्रो के साथ में हुआ, अमेज़न के साथ में हुआ।
अमेज़न को, ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, उसके प्रोडक्ट को यूज़ किया गया, उसकी वेबसाइट को यूज़ किया गया और लोगों ने उसी से ऑनलाइन सामान मंगाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, अपनी परचेसिंग करी, बिजनेस को मॉड्यूल बनाया। तब 30 रुपये का अमेज़न का प्रोडक्ट 1.5 लाख रुपए के एक शेयर में बदला जा करके। वैसे ही क्रिप्टो यूनिट शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो कुछ पैसे था, वही बढ़ते 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 आज के टाइम में इसका 10 रुपये से लेकर के 11 रुपये तक में एक इसके शेयर्स का प्राइस आ चुका है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा है। वो मौका नहीं था पहले वाला, लेकिन आज मौका है कुछ शेयर्स लेने के बाद अपने पैसे को हम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके उससे अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, जो कि बिटकॉइन शेयर्स होल्ड ना होने की वजह से इस लाइन से बहुत दूरी बनाए हुए है। यहाँ पे स्काईवे से बनी हुई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, चाहे वो फ़ोन के रूप में हो, चाहे वो कैमरे के रूप में हो, चाहे वो ऐप के रूप में हो, चाहे वर्चुअल करेंसीज के रूप में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वॉलेट के रूप में हो, जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम टाइप की, जैसे कि जीनी पे होगा हमारा। वैसे ही स्काईवे की जितनी भी ट्रांसपोर्टर लाइन होती है उन सभी में क्रिप्टो यूनिट्स के शेयर्स हैं, उन सभी की हम लोगों के पास को ओनरशिप है, क्योंकि हम लोगों ने उसके शेयर्स खरीद रखे हैं। और ये सारी चीज़ें बिटकॉइन के अंदर नहीं हैं दोस्तों। और अगर ऐसी चीज़ें हम यूज़ नहीं भी करें फिर भी इसका आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारी मजबूरी होगा। आज के टाइम में अगर हम लोगों को सब कुछ चाहिए, फास्ट लाइफ चाहिए, तो हमें इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए इसका प्राइस हाई जाएगा। दोस्तों, कंपनी का बहुत बड़ा विज़न है पूरे देश के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आने का। आज मौका है आपके पास शेयर्स को होल्ड करने का। जैसे कि स्टार्टिंग में जब शेयर्स की प्राइस कम होते हैं, वही मौका आज आपके पास में है। पहले मौका आप नहीं ले पाए थे, लेकिन आज आपके पास मौका है हमसे जुड़ने का। तो दोस्तों, ये इतने सारे फ़र्क थे जो हमने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी कि बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी और विज क्रिप्टो यूनिट शेयर्स कितने फ़र्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आशा करता हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको पता कैसे चलेगा हमने नई वीडियो अपलोड की, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि दोस्तों हमें मोटिवेशनल मिलता रहे, हम और अच्छी वीडियो बनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स यू वेरी मच।